In the name of Allah, who's Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear student of class Inter, and very good morning to all of you. Me, your English teacher, Fayaz Ali. Dear students, today we are going to a poem, The Seven Ages of Man. So, in this poem, The Seven Ages of Man is written by the poet of the poem is William Shakespeare. So, dear students, as in first year, so poem we also knew about the William Shakespeare. He is considered the father of the English literature as well, and he is also considered the father of English drama as well. So, my dear students, in this poem, William Shakespeare point out that the world is in a stage form, or the world is a stage, and a person is a actor or player who act a different action in his life. What are the different actions that are used by the William Shakespeare? It means a person is a performer in the life who spends 7 stages in the life, then after he left the world. मतलब कि विलियम शेक्सपियर ये बताता है कि ज़िंदगी जो है एक स्टेज है, और जो आदमी है, जो पर्सन है, वो एक एक्टर है, एक्टर का रोल प्ले करता है, और उनकी लाइफ में जो एक 7 स्टेजेस है, मैंने 7 स्टेप्स होते हैं ज़िंदगी में, वो जो गुजार के वो चला जाता है, आता है और चला जाता है, मीन्स ही टेक बर्थ एंड लीव द वर्ल्ड. ओके, सो वो कौन सी स्टेजेस हैं, एंड डेट आर एक्सप्लेन्ड बाय द विलियम शेक्सपियर इन हिज पोएम. So, dear students, William Shakespeare expresses the first stage that infant. Infant क्या है? जो एक यतीम, जो जिसको बच्चा होता है, जो बॉर्न करता है, पहले वो मतलब टेक बर्थ लेता है, पैदा होता है और इस दुनिया में आता है, और उनमें क्या होता है कि वो मासूम होता है. ही इज़ इनोसेंट, ही नो नथिंग अबाउट द लाइफ. ओके, ही और it is dependent, because I use here it, because we if we don't know about the child, whether it is girl or boy, then after we can use their it. Okay, so wo he doesn't know about the life because he is dependent on his parents. They also grow him up, they also take care, and they also lead or guide him. Okay, then after there is also the second stage is schoolboy. After the innocence, after the childbirth, there is another stage, that is school. जब ये वो बड़ा होता है, 3 साल 4 साल का, 4 years 3 years or even 5 years, then he और शी इज़ एडमिटेड टू स्कूल. ओके, वो स्कूल में उनकी एडमिशन होती है, वो स्कूल बॉय कंसिडर किया जाता है. ओके, द थर्ड स्टेज बाय द विलियम शेक्सपियर इज लवर. लवर इन अ स्टेज मीन्स वेन एवर आफ्टर द स्कूल द स्टेज इज अ डेड पोजिशन हु लव एनी बॉडी, हु लव एनी थिंग. ओके, क्योंकि वो इस पोजिशन में होता है कि वो लव करता है, एंड दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द मैरिज. ये शादी की मतलब वो पोजीशन होती है. देन आफ्टर देयर इज़ द स्टेज ऑफ सोल्जर. ओके, सो फर्स्ट स्टेज थी कि वो चाइल्ड था, इन्फॉन्ट था. सेकंड स्टेज थी वो स्कूल बॉय था. थर्ड स्टेज जो थी वो लवर है, और जो फोर्थ स्टेज है वो सोल्जर है. सोल्जर का मकसद क्या है कि वो प्रोटेक्ट करता है, वो डिफेंड करता है अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली की. ज़रूरी नहीं है डियर स्टूडेंट कि वो किसी आर्मी को ज्वाइन करे, वहाँ वो डिफेंड करे अपनी कौम को. ऐसे नहीं होता. हाँ, ये हो सकता है क्योंकि आर्मी में भी जो हमारे हीरोज़ हैं वो डिफेंड करते हैं और अपनी कौम के लिए वो लेट डाउन
देयर लाइफ एज वेल, अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान करते हैं. वो प्ले द रोल ऑफ द सोल्जर अपनी लाइफ में भी होता है, अपनी फैमिली के भी लिए होता है कि वो प्रोटेक्शन करता है. इन अदर 5 जस्टिस क्या होता है कि जब ये स्टेज होती है, क्योंकि वो अपनी घर के मसाइल में वो जस्टिस करता है, डिसाइड करता है, और वो अपनी घर का जो कहते हैं चीफ होता है, चीफटेन होता है, मानो सरबरा होता है, वो फैसले करता है अपने घर के मसाइल, फैमिली के, अपने खुद के, गांव के, इवन जो होते हैं वो डिसाइड करता है, क्योंकि ये जस्टिस होता है. उनके बाद में डियर स्टूडेंट्स कौन से होते हैं कि एज इनटू द लीन एंड सिल्पर पेंटालून. ये पेंटालून जो है 6th स्टेज है, जो ओल्ड एज पे होती है. जो ओल्ड एज मतलब कि पहले जो यंग, जैसे कि चाइल्ड होती है, जो अपोजिट ओल्ड है, जो पहले मतलब कुछ भी नहीं मतलब डिपेंडेंट होता है. ओल्ड एज में भी मतलब बंदा क्या होता है कि पर्सन वो डिपेंडेंट होता है अपनी फैमिली पे, कि अपनी औलाद पे, मतलब वो उनकी सर्व करते हैं, खिदमत करते हैं. ओल्ड एज होते हैं, मतलब वो वीक एज होती है ये पेंटालून. ओके. एंड द लास्ट क्या है कि मतलब कि वो इज़ इन द वीकेस्ट पोजिशन एंड ही इज़ डिवॉइड ऑफ द टीथ. मतलब वो इतनी कमज़ोर होता है कि वो ना वो वॉक कर सकता है, ना उठ सकता है, ना मतलब वो लेटा ही होता है. ही लाई डाउन ऑन द बेड एज वेल. मतलब ही इज़ स्टेप टू द एंड ऑफ द लाइफ. मतलब ये जो स्टेज थी डियर स्टूडेंट्स के विलियम शेक्सपियर मतलब ये बताता है कि अ पर्सनस लाइफ इज़ बेस्ड अपॉन द स्टेज. एक आदमी की जो लाइफ है वो स्टेज पे होती है, और वो ये स्टेज पास करता है और वो चला जाता है. ओके. और इन स्टेज पे वो अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ इस हिसाब से वो गुजारता है. तो आई थिंक यू हैव कॉम्प्रीहेंड माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द 7 एजेस ऑफ मैन. कि ये एजेस होती हैं, ये जो स्टेप होते हैं अपनी लाइफ में, पर्सन की ज़िंदगी में, अकॉर्डिंग टू द विलियम शेक्सपियर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू राइट अबाउट द 7 एजेस. जो एजेस विलियम शेक्सपियर ने बताई है वो अपनी वर्डिंग में अब एक्सप्लेन कर दें. ये आपके लिए होमवर्क है. ओके. Thank you dear students. In the next we will also read it out. Thank you dear students.